हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिजनेस प्रपोजल का एपिसोड 3 शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ताइमो हारी को कॉन्ट्रैक्ट देता है। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद हारी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। इसके बाद मिस्टर चा प्रेजेंटेशन की मदद से हारी को ताइमो की अभी तक की पूरी बायोग्राफी बता देते हैं कि प्रेसिडेंट ताइमो ने कहाँ पढ़ाई की है, उनकी हॉबीज़ क्या है, बिजनेस कब ज्वाइन किया और सभी पर्सनल और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जिसमें से एक बार मिस्टर चा हारी को ये भी बता देते हैं कि तुम दोनों की लव स्टोरी न्यूयॉर्क में शुरू हुई थी। ऐसा तुम्हें चेयरमैन कैंग यानी कि कैंग के ग्रैंडफादर को बताना है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ताइमो को बारिश पसंद नहीं है। हारी को यहाँ ये भी कहा जाता है कि अगर चेयरमैन कैंग तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछे तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे फादर लॉयर है और तुम्हारी मॉम एक डॉक्टर है और तुम्हारा भाई अभी मेडिकल स्टूडेंट है। अगले दिन प्रेसिडेंट ताइमो मीटिंग रखते हैं सभी डिपार्टमेंट के हेड के साथ, जहां हारी के डिपार्टमेंट से मिस यो जाती है। मीटिंग अटेंड करने के बाद मिस यो हारी और सभी कोवर्कर्स को बताती है कि हमें एक शेफ़ रेकमेंड करना है हमारी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए। हैरी और कोवर्कर्स मिलकर शेफ पार्क को सिलेक्ट करते हैं, मगर उनकी कुछ वायरल खबरों की वजह से उन्हें उसे रिजेक्ट करना पड़ता है। यहाँ मिस यो हैरी से कहती है क्यों ना हम मिनवो को शेफ पार्क की जगह रिकमेंड करें। आपको यहाँ बता दूँ, मिस यो और सभी कोवर्कर्स ने पहले भी मिनवो से मिल चुके थे एक टीम डिनर पर। हैरी और सभी कोवर्कर्स खुश हो जाते हैं। हैरी अपने दोस्त मिनवो का रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट करने मिनवो के रेस्टोरेंट भी जाती है। हैरी रात भर जाकर पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करती है। अगले दिन हैरी रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट मिस यो को देती है। मिस यो यहाँ हैरी को ही प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है। हैरी मना करती है क्योंकि उससे डर होता है कि प्रेसिडेंट ताइमो कहीं उसे पहचान ना ले, मगर मिस यो उसी को लेकर जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। हैरी को मजबूरी में जाना ही पड़ता है। वो प्रेजेंटेशन तो देती है मगर मास्क पहन के। ऐसे में प्रेसिडेंट उसे पहचान नहीं पाते हैं। प्रेसिडेंट ताइमो उसे मास्क हटाने के लिए कहते हैं तो हैरी यहाँ कह देती है कि उसे सीवियर कोल्ड हुआ है और यहाँ एक बार फिर से हैरी बच जाती है। हैरी अपने दोस्त मिनवो को ये खबर देने जाती है कि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है, तो जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो उसे वहां कुछ और ही देखने को मिलता है। मिनवो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड योरा को किस करते दिखाई देता है। ये देख के हैरी शॉक हो जाती है और यहाँ वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ देखा ही नहीं है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल हैरी, मिनवो और योरा तीनों पहले से ही अच्छे दोस्त थे, मगर मिनवो योरा को लाइक करता था। इसके बाद वो उसे प्रपोज भी करता है, मगर कुछ दिन के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। हैरी शुरू से ही मिनवो को लाइक करती थी। ब्रेकअप के बाद उसी ने ही मिनवो को संभाला था। हैरी पूरी तरह टूट जाती है। जब वो बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई उसे धक्का दे देता है और यहाँ हैरी के डॉक्यूमेंट्स बिखर जाते हैं उसके टूटे दिल की तरह। हैरी के फ़ोन पे ताइमो का कॉल आता है। हैरी कॉल पिक तो करती है मगर उसका फ़ोन ड्रेन में गिर जाता है, जहां वो बहुत ज़्यादा मिनवो के लिए रोने लगती है और ताइमो कॉल पे उसकी रोने की आवाज़ सुन लेता है। अगले दिन ताइमो हैरी को अपने ग्रैंडफादर यानी चेयरमैन कैंग से मिलने के लिए लेके जाता है। हैरी और चेयरमैन कैंग की मीटिंग अच्छी चल रही थी कि चेयरमैन कैंग हैरी से पूछते हैं कि तुमने ताइमो से ब्रेकअप किस बात पर किया था। यहाँ हैरी चेयरमैन कैंग के सामने स्टोरी बना लेती है। वो कहती है कि हमारा ब्रेकअप इसलिए हुआ था कि ताइमो सिर्फ काम में बिजी होते हैं, लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। इनफैक्ट वो मुझसे मिलने के लिए आए थे अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के, और इतना ही नहीं, उस दिन बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। हैरी आगे कहती है कि आपको तो पता होगा कि ताइमो को बारिश पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद चेयरमैन कैंग शॉक भी होते हैं और हैरी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, मगर ताइमो हैरी से यहाँ अकेले में कहता है कि तुम कहानियाँ कम बनाया करो और जो सवाल पूछा जाए तुम बस उसी का जवाब दिया करो। इसके बाद चेयरमैन कैंग हैरी को स्टीम बंस खिलाने लेके जाते हैं, जहाँ हैरी का बैग गिर जाता है और उसमें से कंसर्ट का टिकट जो कि मिनवो ने हैरी को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था वो चेयरमैन कैंग के हाथ लग जाता है। और आपको बता दूँ, उस कंसर्ट की डेट उसी दिन की होती है। चेयरमैन कैंग ताइमो को हैरी के साथ कंसर्ट में जाने के लिए कहते हैं। अब ना चाहते हुए भी प्रेसिडेंट ताइमो को जाना ही पड़ता है। दोनों यहाँ शो मेलोमांस एंजॉय करते हैं। इस इवेंट में शो के बाद सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी की जाती है जो लोग शो देखने आए हैं और जिन्होंने ये टिकट खरीदा है। इतना ही नहीं, उनकी पर्सनल स्टोरीज भी पढ़ी जाती है कि ये सॉन्ग वो किसे और क्यों डेडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ लकी ड्रॉ में पहली स्टोरी मिनवो और हैरी की निकलती है।
मिनवो इस कहानी के ज़रिए अपनी बात रखता है कि जब उसका ब्रेकअप योरा से हुआ था तो हारी ने ही उसे संभाला था। वो कहता है कि हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, हमारे दोस्ती को पूरे 7 साल हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी फ्रेंड ये शो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अटेंड करे। इसके बाद वो अपने बीते दिनों में जो गाना उसने हारी के साथ सुना था उसी की रिक्वेस्ट करता है और हारी के आंखों में से ये सुनने के बाद आंसू आ जाते हैं। प्रेसिडेंट टाइमो उसे अपनी हैंकरचीफ देते हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट कैंग को समझ आ जाता है कि हारी कल रात क्यों रो रही थी। जब शो के बाद दोनों एक खाने के स्टॉल पे होते हैं कि वहाँ खेल रहे कुछ बच्चों का बॉल हारी के आँख पर आ लगता है। ताइमो हारी को आइस देता है आंखों पे लगाने के लिए। यहाँ हारी ताइमो से कहती है कि फेक रिलेशनशिप पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है क्यों ना आप किसी लड़की से रियल रिलेशनशिप में रहें। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो जाते टाइम ताइमो को गिफ्ट भी देती जाती है। घर पहुंचने पर चेयरमैन कैंग ताइमो से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी होने वाली वाइफ का नाम बहुत पसंद है। दरअसल आपको बता दूं, चेयरमैन कैंग जिस ड्रामे के फ़ैन हैं उसी की मेन एक्ट्रेस का नाम शीन ग्यूम ही है और हारी ने भी अपना नाम यही बताया था। ड्रामा में भी वही किस वाला सीन होता है और प्रेसिडेंट टाइमो हारी के साथ हुई अपनी किस को याद करते हैं। इसके बाद वो हारी का दिया हुआ गिफ्ट खोलते हैं जिसमें से 2 क्यूट कपल डॉल निकलती है। ये देख के वो काफ़ी खुश भी होते हैं और मुस्कुराते हैं। इधर यंग के डैड यंग को दोबारा ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं। यंग यहाँ उसके डैड को कहती है कि वो लव मैरिज ही करेंगी, वो अरेंज मैरिज किसी भी कीमत में करने वाली नहीं है। ऐसे में यंग अपने डैड को घर छोड़ देने की धमकी देती है। उसके डैड भी राजी हो जाते हैं और यंग से अपना ATM कार्ड वापस मांग लेते हैं। पहली रात यंग अपनी फ्रेंड हारी के घर ही बिताती है, मगर बाद में वो फ्लैट लेती है जहां उसका पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चा होता है। यंग जब लंच करने बैठती है तो उसे कॉकरोच दिखाई देता है, जिससे डर के वो घर से बाहर भागती है और वहीं से मिस्टर चा जाते हैं कि यंग उन्हीं के गोद में आ बैठी है। इसके बाद वो कॉकरोच को भगाने के लिए मिस्टर चा की मदद मांगती है और बाद में अपना दोस्ती का हाथ मिस्टर चा की ओर बढ़ाती है, मगर मिस्टर चा उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से प्रेसिडेंट ताइमो ऑलरेडी ही बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, ऐसे में मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। शीन हारी की लगी चोट सुबह तक काफ़ी गहरी हो जाती है। वो एक आई मास्क लेकर ऑफिस जाती है। लिफ्ट में अंदर जाते ही प्रेसिडेंट टाइमो सामने से आ जाते हैं और वो शीन हारी को देख लेते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।